हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि शानी को ना वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। नर्वस मतलब उस तरीके से नहीं, उसको लेके नर्वस है क्योंकि जब उसको वैक्सीन मतलब उसको जब इंजेक्शन लगता है ना तो वही है ना, मतलब बच्चे रोते हैं बहुत। और फिर बच्चे रोते हैं तो ऑब्वियसली माँ का दिल तो आपको बताइए कैसा होगा। जितनी भी माँ हैं उनको पता होगा कि एक मदर जो होती है उस टाइम पे मतलब सेम फील करती है, उससे भी ज़्यादा पेन माँ को फील होता है। बट ये तो उसकी सेफ्टी के लिए लग रहा है ना, तो दैट्स वाई तो लगाना ज़रूरी है। और ये वैक्सीन शानी का थोड़ा लेट हो गया है। ये 2 ईयर वाला वैक्सीन है जो कि पूरे 6 महीने लेट हो गया है। एक्चुअली क्या हुआ था, इससे पहले जो उसको वैक्सीन लगे थे ना लास्ट ईयर से 18 मंथ वाला जैसे, तो वो सब सारे के सारे वैक्सीन उसके कोविड के ही कारण जो है वो लेट हुए थे क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, तो वो टाइम पे लगे नहीं। बट दैट्स ओके। तो डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन थोड़ा सा लेट हो जाए बट उसको थोड़ा मतलब वैक्सीन लेट लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बस पहले नहीं लगनी चाहिए ड्यूरेशन से। सो मेरे को इतनी ज़्यादा उसके लिए मैं वरी नहीं हूँ, बट लगवानी तो है ही, तो मेरे को लगा लगवा कर आती हूँ। और एक्चुअली कल हम जाने वाले थे पहले वैक्सीन लगवाने, तो उसके डैडा ने स्पेशली ऑफ लिया था ऑफिस से। बट कल बारिश भी हो गई और उनको आधार कार्ड का भी थोड़ा वर्क कराना था, तो हमने सोचा था कि वो मॉर्निंग में आधार का वर्क करवा लेंगे और उसके बाद हम, क्योंकि रात के 9 बजे तक तो हॉस्पिटल खुल ही रहे हैं, तो हमने सोचा था कि हम लंच के बाद जाएंगे। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया बारिश के कारण। और शानी को रेडी मैंने कर दिया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। और ओला ऑटो जो है, ओला बुक कर लिया है ऑटो, तो आने वाला होगा। वैसे हॉस्पिटल बहुत पास है, 15 मिनट का डिस्टेंस है ऑटो में। तो चलिए मैं निकलती हूँ, मेरे को कॉल आ गया है ओला वाला। चलो शायद चलो निकलते हैं जल्दी। हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि 1:30-2 बजे तक का ही मैम बैठने वाली है। आज मैंने पता किया, तो जिन मैम से मैं शानी को दिखाती हूँ वो 1:30 बजे तक बैठेंगी, तो इसलिए मैं हमको निकलना पड़ेगा। जल्दी आओ शानी, लाइट ऑफ कर दो। कम बेबा कम। सो चलिए, ऑटो आ चुका है और मैं और शानी निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि 15 मिनट का ही सिर्फ रास्ता है। अब बीच में इस टाइम पे तो ट्रैफिक मिलना मुश्किल है, तो हम इजीली पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल 15 मिनट के अंदर। सो चलिए, पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल के बाहर। और बस अभी यही सोच रही थी मैं रास्ते में कि बस ज़्यादा रश ना हो हॉस्पिटल में, और फटाक से जो है शानी को वैक्सीन लगवा के हम टाइम से निकलें। शानी को अभी पता नहीं है कि शानी को इंजेक्शन लगने वाला है। शानी अभी आराम से मस्ती काट रहा है, खुश है बाहर आके। हाय शानी, शानी शानी बेबी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हटो शानी। सो फाइनली शानी को लग चुकी है वैक्सीन। और एक्चुअली मुझे पता नहीं था वो जो वैक्सीन थी ना वो पेनलेस थी, तो थैंकफुली कि वो पेनलेस वैक्सीन थी, तो शानी को दर्द नहीं हुआ। और बट फिर भी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ था, तो उस टाइम रोया था थोड़ा सा, बट अभी वो नॉर्मल है। और हम लोग आ चुके हैं डोमिनोज़ में, वो जस्ट हॉस्पिटल के बाहर ही है। तो क्रेविंग्स हो रही थी छोटी छोटी, लंच का टाइम भी हो गया था, तो मुझे लगा मैं ना बर्गर पिज़्ज़ा खाती हूँ। बहुत टाइम हो चुका है नहीं खाया है। सो बाय द वे, मुझे लगा था कि अगर थोड़ा भी रश होगा ना रेस्टोरेंट में तो मैं यहाँ पे बैठ के नहीं खाने वाली हूँ, घर पे पार्सल लेके जाऊँगी और फिर घर पे खाऊंगी आराम से। बट यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, तो मुझे लगा चलो यहीं पे खा लेती हूँ। और बस यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी चेंज हो चुकी है कि आपको ना ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस करना है अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के भी खा रहे हो डोमिनोज़ में। हम लोगों का बर्गर आ गया, बर्गर खाने गरम एक्चुअली यार, यानी गरम है, आपको गरम लगेगा बेटा। खानी बड़ा खुश हो गया। सनी वाटर पीनी होगी थी। चलो बच, सनी बर्गर खाएगा।
बच्चों के ना मूड का पता नहीं होता है सीरियसली। मतलब जब मैं पिज़्ज़ा बर्गर लेकर आई ना टेबल पे, तो शानी इतना एक्साइटेड हो रहा था कि उसको देख के लग रहा था कि उसको बहुत मन है, कि वो भी खाना चाहता है। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा गर्म था, तो मैं ना उसको ठंडा करके दे रही थी, बट उसको खाना ही नहीं था, क्योंकि ना साइड में ना मैंने बॉटल रखी थी टेबल के ऊपर पानी की, तो उसको सिर्फ पानी पीना था। उसको ये पिज़्ज़ा बर्गर उसको खाने की इसकी भूख थी ही नहीं। उसके बाद मैंने ना उसके लिए, अभी बेकरी थी यहाँ पर, उससे पहले मतलब डोमिनोज़ से पहले ना मैंने उसके लिए बिस्किट्स खरीदे थे, फ्रेश बनते हैं वहाँ पे, तो मैं इसको ना वो दे रही थी, बट इसने वो भी नहीं खाया। मतलब बाहर की चीज़ें खाना तो भूल ही गया है बंदा, बिल्कुल भी बाहर का खाता ही नहीं है, रेयरली, क्योंकि इसको मैं पहले भी बहुत कम देती थी, बट वो चीज़ ना अब मेरे लिए हार्म हो गई है थोड़ी सी, कि उसको बिल्कुल नहीं खाना बाहर का। आई किस काम से थी और मैं मतलब क्या करवा रही हूँ ना, हेयर कट करवाने लगी हूँ अभी। एक्चुअली क्या हुआ कि डोमिनोज़ के सामने ही हबीब्स का सैलून था, और नॉर्मली मतलब मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इस साइड आई हूँ, तो फिर मेरे को लगा कि जब आई हूँ तो हेयर कट करवा ही लेती हूँ, क्योंकि मतलब फिर मतलब ये है कि आपको उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है, और तो मुझे लगा जब मार्केट आई हूँ तो ये काम भी करवा के चलते हैं। सो मैं हेयर कट करा चुकी हूँ, और पता नहीं 4 इतनी जल्दी बज गए ना, पता ही नहीं चला। और ये शानी मस्ती कर रहा है अपनी, इसने तो कुछ खाया भी नहीं है, कुछ नहीं खाया। डोमिनोज़ में हम लोग गए थे तो इसने कुछ नहीं खाया। डोमिनोज़ से आ रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने रास्ते में मुझे एक सैलून दिख गया था, तो मैंने वहाँ से अपना हेयर कट करा लिया। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, बिकॉज 4 o'clock हो चुका है। एंड मैंने ऑटो बुलवा लिया है, तो ऑटो कभी भी आता होगा, और निकलते हैं, क्योंकि 4 बजे तो सब बंद हो जाता है ना यहाँ पे, वरना थोड़ा सा और घूम लेते, बट अब नहीं घूमने वाले हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि कुछ शानी के लिए ड्रेस खरीद ली थी मेरे को, क्योंकि अभी उसका मुंडन करवाने वाले हैं ना हम, तो उसके लिए एक येलो कलर का ड्रेस लगेगा, तो वो लेना था। बट 4 बज चुके हैं और सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं, तो चलिए चलती हूँ मैं घर, आने वाला है मेरा ऑटो, ठीक है, मिलूँगी आपको घर जाने के बाद। हेलो अगैन। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे, पहुँच चुकी थी मैं 4:20 तक आ गई थी घर पे मैं। आने के बाद मैं थक गई थी, काफ़ी थक गई थी, तो वैसे सोई तो हूँ नहीं मैं, थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया नॉर्मली, और उसके बाद शानी सो गया, तो शानी सोया हुआ है, और हस्बैंड ना ए शिफ्ट में गए थे, तो वो भी हम जब आए घर पे तो वो भी थोड़ी देर बाद आ चुके थे घर में, तो इस टाइम वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, शानी भी रेस्ट कर रहा है। और अभी शाम का टाइम हो चुका है और 6 बज रहे हैं, तो 6 बज गए शाम के, बाहर अच्छी हवा चल रही है, शायद चलते हैं बाहर। सो बाहर हो रही है अच्छी शाम, और मेरा मन कर रहा है बाहर वॉक करने का, जाने का, क्योंकि लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा वॉक करके आऊँगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाता है माइंड, यू नो, और उसके बाद डिनर बनाऊँगी। बट आज मेरे हस्बैंड का मोमोज़ खाने का मन कर रहा है, और मेरा भी कर रहा है। वैसे मैं चीटिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यार मैं आपको बताइए होगा कि मैंने ज़ुम्बा स्टार्ट कर लिया है, तो मैं ज़्यादा ऐसे मील्स खा नहीं सकती हूँ जंक फूड बाहर का, और वो हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है। बट फिर भी देखते हैं, शायद मंगाने वाले हैं हम मोमोज़, तो मैं ही मंगाऊंगी, तो रेस्ट कर रहे हैं, मैं ही देखूँगी, क्योंकि इससे पहले हमने मंगाया नहीं है कभी, ऑनलाइन तो कभी भी नहीं मंगाया। वैसे ऑफलाइन भी यहाँ पे हमने शायद से बहुत टाइम हो गया है, मोमोज़ बहुत कम ही हम लोग खाते हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा है, आने के बाद भी पूरा बारिश जैसा मौसम हो गया था, लेकिन बारिश हुई नहीं। बट चलो अभी मंगाती हूँ मोमोज़। और देखिए मैंने आज हेयर कट भी करवा लिया है अपना, और लेयर ही करवाया है मैंने, क्योंकि एक्चुअली मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, बाल ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, दैट्स वाई मैं इनको लेयर ही रखती हूँ। तो बस किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि जब मैंने लास्ट 3 महीने पहले जब मैंने अपना हेयर कट करवाया था, तो किसी का कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, मेरे ब्लॉग पे, कि दीदी आप बिल्कुल शॉर्ट हेयर करा लो। तो मेरा भी बहुत मन है कि वो जो शॉर्ट वाले होते हैं एकदम, वो कराने का हेयर, वैसे हेयर करवाने का। बट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद मैं वैसा हेयर कट करवाऊँगी, क्योंकि अभी एक्चुअली हेयर कट करवाने से भी ना, मतलब अगर आप डिफरेंट हेयर कट लेते हो तो आपका जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज लगता है, बहुत सही लगता है। और वैसे
हमको हमेशा चेंज करके भी जो है लुक अपना मतलब हेयर कट हमेशा बदल के करवा लेना चाहिए, वो बेस्ट रहता है यू नो। अगर आप अपने को देख के बोर हो गए हो एक ही हेयर कट में, तो थोड़ा सा अपने लुक्स को मतलब डिफरेंट करने के लिए यू नो उस चीज़ के लिए कह रही हूँ, वो आप ले सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास तो आज ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा नहीं, मैं वैसे भी हेयर कट करवाने के पर्पज़ से गई नहीं थी। मैं शानी को वैक्सीन लगवाने गई थी, बट वो सामने सैलून मुझे दिख गया तो मैंने करवा लिया। मैंने कुछ सोचा नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, तो बिना प्लानिंग के मैं वैसे कुछ करती नहीं हूँ, इसलिए मैंने नॉर्मल जो पहले था मेरा लेयर वही मैंने फिर से ले लिया है। मुझे करवाने ही थे, कटवाने ही थे बाल, और इस बार भी काफ़ी बाल कट गए हैं देखो, पर पता नहीं चल रहा है क्योंकि लेयर में ना पता नहीं चलता है ज़्यादा कि आपके कितने बाल कटे हैं। तो शाम का टाइम हो रहा है, मोमोज़ ऑर्डर करती हूँ। मुझे बताना मोमोज़ लवर कौन कौन है, क्योंकि बहुत लोगों को ना मोमोज़ काफ़ी पसंद आते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ कि किस किस को मोमोज़ पसंद है और कौन सी वैरायटी वाले, मतलब किस टाइप के, मतलब कौन से, मतलब मोमोज़ में बहुत सारी कैटेगरी आती है ना, तंदूरी मोमो, एकदम बहुत सारी, वेज मोमो, पनीर मोमो टाइप्स के, एक सोयाबीन वाले भी होते हैं है ना, वो वाले मोमो होते हैं, तंदूरी मोमोज़ भी होते हैं, बहुत सारे मोमोज़ होते हैं एक्चुअली। तो मुझे पनीर वाले पर्सनली बहुत पसंद है, वेज भी पसंद है मेरे को, तो मैं वेज और पनीर वाले ही मंगाने वाली हूँ। तो चलिए मोमोज़ मंगाती हूँ। मोमोज़ के लिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और इधर मैंने लेकर आई थी बेकरी से, जो कि मैंने आपको बताया था, फ्रेश मफ़िन। तो ये 6 मफ़िन इसमें आई हैं, और शानी के लिए लाई हूँ, पता नहीं खाएगा नहीं तो मुझे ही खाने पड़ेंगे। और ये हैं बादाम वाले बिस्किट, ये भी एकदम फ्रेश वहाँ पे बनते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं। सो मोमोज़ आ चुके हैं, एंड सच में 20 मिनट्स में पहुंच गए थे। और यहाँ पर ना ये 2 मियो दिए हैं, और साथ में 2 रेड वाली सॉस जो होती है, चटनी बिल्कुल स्पाइसी वाली, मतलब जिसके बिना यार मोमोज़ तो अधूरे ही होते हैं ना यू नो, मतलब उसके बिना हम कहाँ खाते हैं मोमोज़। तो भर भर के उन्होंने दिया था। लाइक ये जो मोमोज़ है ना, इनके ऊपर देखिए चीज़ वाली ग्रेटिंग भी करी है, और ये हैं वेज और ये पनीर वाले मोमोज़। तो चलिए यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, बहुत टाइम बाद खा रही हूँ ना, दैट्स वाई। सो बाय द वे मुझे लग रहा है जो मोमोज़ लवर है ना, उनके तो मुंह में इस टाइम पे पानी आ रहा होगा, है ना आ रहा है ना। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। तो यार सीरियसली मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम इधर से मंगाए थे, कोई मैड मोमोज़ करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ से। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे यू नो। तो मुझे बहुत टेस्टी लगे, और अगर नेक्स्ट टाइम कभी मंगाऊंगी ना तो वहीं से मंगाऊंगी। तो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो यार शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, है ना। और जो चैनल पर नए हैं, जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलूंगी आपको किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।